टडा स्टोरी टाइम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और मैं बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए आज लेकर आई हूँ। बहुत सारे अपने कांडों का कारवा लेके आई हूँ आपके पास। इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इन कांडों के पात्र काल्पनिक नहीं हैं, इनका पूरा पूरा संबंध वास्तविकता से है। इसे आप मेरी निजी जीवन की कहानियाँ समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था, क्योंकि ये सब एक्चुअली जो मैं बताने वाली हूँ, ये एक्चुअली में हुआ मेरे साथ रिसेंटली उदयपुर की ट्रिप में। तो अभी मैं लॉन्ग वीकेंड था तो मैं उदयपुर गई थी। और यूजुअली मेरे साथ जो होता है, या मेरे साथ इतने सालों में जो होता आया है, वो ये रहा है कि मैंने घर के बाहर कदम रखा है और मेरे साथ बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है, मतलब जो किसी के साथ नहीं होती ना, वो हो जाती है। तो आई एम वेरी वेरी यूज टू इट। बट जो उदयपुर की ट्रिप में हुआ, मतलब एक ही ट्रिप में इतना कुछ एक साथ पहली बार हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये जो इंसिडेंट्स हैं, इनको तो आपसे शेयर करना बनता है यार। सो आई हैव कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन टू टेल यू अबाउट दीज इंसिडेंट। मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या मेरे मॉम डैड हैं, वो ये सब जानते हैं कि मेरे साथ ये सब होता रहता है। पर फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। मुझे मतलब लगा कि ये तो शेयर करना बनता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द कांड्स। लॉन्ग वीकेंड था तो मैंने सोचा कहीं जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है। और मैंने कहा उदयपुर का ट्रिप बना लेते हैं। उदयपुर मतलब 3 दिन के लिए सही जगह है। मैं उदयपुर पहले जा चुकी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मैंने टिकट बुक कर ली। तो हुआ या मैंने ट्रेन से टिकट बुक करी। अब ट्रेन से यूजुअली जो मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि मैंने कोई ट्रेन, मतलब बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मैं आधे घंटे या 15 मिनट पहले पहुंच गया, मैंने ट्रेन पकड़ी हो। पता नहीं, मतलब मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे ना लास्ट मिनट में ट्रेन पकड़ने में बड़ा थ्रिल आता है। पता नहीं, वो मतलब छूटती हुई ट्रेन को पकड़ना इज लाइक एन अचीवमेंट। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। पहले मुझे लगा निजामुद्दीन से है मेरी ट्रेन निजामुद्दीन भी जाने वाली थी। पर एकदम से मैंने देखा कि गुड़गांव रेलवे स्टेशन है उसमें। मैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन ही नहीं गई आज तक। तो मैंने सोचा यार, गुड़गांव में मैं रहती हूँ, गुड़गांव में रेलवे स्टेशन है, कितना जल्दी निकलना होगा, मतलब कितना जल्दी। निजामुद्दीन जाने के लिए मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले निकलती हूँ, यहाँ जाने के लिए मैं 1 घंटे पहले निकल जाऊंगी। ओके फाइन। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपना बढ़िया ऑफिस किया और उस दिन हमारा थोड़ा ऑफिस लेट चला। तो ऑलमोस्ट 7 बजे तक, 8 बजे मेरी ट्रेन है, मैं काम कर रही थी। तो मैंने 7 बजे सोचा अब मैं निकलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और मैं कैब बुक करी मैंने। तो कैब मिल गई, मतलब पहली बात तो कैब मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। पर मुझे लगा चलो मिल गई, अच्छा दिन है। उसके बाद मैं जैसे ही पूरा सामान लेके निकल रही थी, ये जो मेरे एक सेकेंड, ये जो मेरा ट्राइपॉड जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका जो ये बैग था, ये यहाँ से पूरा टूट गया। मतलब मैंने ऐसे टांगा और डड़ाक। और उसके बाद वो भी बुरा नहीं हुआ, इसकी जो ये चेन थी, ये पूरी, पता नहीं मैंने ऐसे करके खोला, ये टूट गई, चेन भी टूट गई। मैंने कहा शिट, ये क्या हो गया। अब मुझे तो बस ऑलरेडी इतना सामान है, मुझे लेके जाना है, मैं ट्राइपॉड के बिना जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने कहा नहीं यार, टाइम लैप्स करेंगे वहां पे तो क्या मजेदार सनसेट होते हैं यार, मेरे को तो ट्राइपॉड भी लेके जाना है। मतलब मैं भी, मतलब इतना बड़ा ट्राइपॉड मुझे लेके जाना है। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा गुड़गांव से ही तो है ट्रेन, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब 10-15 मिनट लेट निकल जाएंगे। भागती हुई ट्रेन, छूटती हुई ट्रेन पकड़ने में तो मैं माहिर ही हूँ। तो मैं रेलवे स्टेशन नहीं गई, मैंने कैब कैंसिल की। मेरी ऑडेसिटी देखिए, मैंने कैब कैंसिल करी और उसके बाद मैं अपनी पीछे वाली मार्केट में गई टेलर को ढूंढने। उसके बाद मैं ऑटो या रिक्शा करके नहीं गई, मैं पैदल गई। बिकॉज बनिया, जितने पैसे बचे बचाओ। मैडम बनियों में क्या होता है ना, सारा पैसा गाड़ के रखते हैं पूरी जिंदगी। तो मैं पैदल गई। अब मैंने पैदल पहुंच के वहां पे मैंने टेलर को दिया। मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा हुआ है, कर दोगे क्या। उसने मना कर देंगे, आप ऐसा करो कल आके ले जाना। मैंने कहा भैया मेरी ट्रेन है, आप कर दो। भाई साहब, वो इंसान इतने धीरे धीरे इतने प्यार से मेरा ये जो बैग, ये जो भी ट्राइपॉड कवर था, इतने प्यार से सही कर रहा था, ऐसा लगा कि मुझे मेरी किसी दोस्त की शादी में पहनना है। मैंने कहा भैया 8 बजे की ट्रेन है, 7:10 हो रहा है, कर दो जल्दी। खैर उसने किसी तरह पैसे भी तिगड़म इगड़म लगा के, उसके पास कुछ तो नहीं था, उसने उसको सही करा। मैंने कहा ठीक है। तब तक बच चुका था 7:15। मैंने फिर ऑटो नहीं ली, ना मैंने रिक्शा लिया, मैं पैदल घर आई। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। 7:20 हो गया।
उसके बाद मैंने शुरू करा कैब बुक करना। भाई साहब कैब ही नहीं मिल रही, सारे कैब वाले भाई कोई जाने के लिए तैयार नहीं, ऑटो वाला जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैं 5 मिनट ये करती रही, 7:25 में मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने कहा 8 बजे की ट्रेन है, गुड़गांव में सिर्फ 2 मिनट रुकती है, अगर मैं थोड़ा और लेट हुई ये पक्का छूट जानी है। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, मुझे कोई, मैंने शायद 4-5 कैब करी, कोई नहीं मिल रहा था। मैंने जल्दी से मैं पीछे वाली मार्केट गई। इस बार मुझे रिक्शा नहीं मिला, मुझे रिक्शा लेना था लेकिन मुझे रिक्शा नहीं मिला। कर्म, तुम पहले करोगे नहीं फिर मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं। मैं गई किसी तरह भागते दौड़ते, ठीक है। मैंने वहाँ एक ऑटो वाले से पूछा, उसने मना कर दिया। उसने कहा मैम वहाँ बहुत जाम लगा है क्योंकि दशहरा आने वाला है। मैंने कहा वाह बेटे वाह, ये तो मेरा दिमाग ही नहीं चला कि ये दशहरा है, लॉन्ग वीकेंड है और बहुत से लोग इधर उधर जा रहे होंगे। फिर एक महापुरुष, एक भैया देवता समान मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने बोला मैडम मैं चल लूंगा। अब यहाँ पे इस बनिया को देखना, वो कह रहा मैडम 150 लूंगा। मैंने कहा भैया बहुत ज्यादा है, 100। मैडम 150 ही लूंगा। मैंने कहा भैया कैब में लग रहा है इतना, ऑटो करूंगी ना मैं ओला से तो 80 रुपए लग रहा है। आई एम सॉरी गाइस, जीन्स मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब जैसे तुम कहीं भी आ जाओ, तुम अपने अंदर की बनिए को कैसे निकालोगे, वही मेरे साथ है। मतलब मैंने बहुत बार से दौड़ते दौड़ते तक बार्गेन की है ऑटो वालों से। तो वो मेरे से देख रहा है, कह रहा है मैडम कितने बजे की ट्रेन है। मैंने कहा 8 बजे। कहता आप पहुंचने वाले तो हो नहीं, ठीक है तो आप ऐसा करो, आप जाओ ही मत, आपके पूरे रुपए बच जाएंगे। मैंने कहा यार भैया प्लीज कोशिश तो करो यार। तो उसने ना नहीं माना, मतलब मैंने बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश करी और यार उसने 10 रुपए भी कम नहीं किए। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसके बाद बैठा। मैंने कहा भैया कैसे भी करो, कहीं से भी ले जाओ, कुछ भी करो, मेरे को पहुंचा दो प्लीज, मेरी ट्रेन पक्का छूट जाएगी। उसने कहा मैडम आई ट्राई माई बेस्ट। मैंने कहा ठीक है। मैं आराम से बैठ गई। अब मैंने मैप्स खोले, मैप्स में मैं देख रही हूँ कि जितने मिनट यूजुअली से, अगर 20 मिनट में मेरी ट्रेन है 20 मिनट ही वो दिखा रहा है। मतलब इतना परफेक्ट टाइम चल रही थी ना, लास्ट में 11 मिनट थे और 11 मिनट दूरी मेरा स्टेशन था और 11 मिनट में मेरी ट्रेन वहां आके खड़ी होने वाली थी और मेरे पास थे सिर्फ 2 मिनट। पर भगवान की दया से कैसे भी करके वो ट्रैफिक खुला उला और हम पहुंचे। और मैं जो भागी सामान लेके, मैं स्टेशन पहुंच गई जस्ट 1 मिनट पहले ट्रेन आने के। और ट्रेन आई, मैंने उसके पहले 2 मिनट के लिए अपना सामान नीचे रखा था, जस्ट लाइक अपने कंधों को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि मेरे कंधों में बहुत बोझ था। मैंने कहा चलो भाई। ट्रेन आई और मैं ट्रेन में चढ़ गई क्योंकि ट्रेन 2 मिनट रुकती है। चढ़ने के बाद मैंने अपना सामान रखा और जैसे ही मैं मुड़ी, मैंने देखा मेरा जो हैंडबैग है वो ट्रेन में नहीं है और ट्रेन तब तक चल चुकी थी। मतलब उस बैग में मेरा वॉलेट, मेरे सनग्लासेस, मेरा किंडल, मेरे सारे आईडी कार्ड, सब कुछ, मतलब जितनी मेरी संपत्ति है सब कुछ उस बैग में था। और भाई साहब मेरा दिमाग खराब, ट्रेन चल दी। मैंने कहा क्या करूँ। सबने, जितने कंपार्टमेंट में लोग थे सबने कहा ट्रेन की चेन खींचो। 4 किलोमीटर बाकी है, जो मेरे अंदर 10 साल की प्रेरिका थी ना, वो एकदम से ऐसे खुशी हो गई कि चलो फाइनली पता चलेगा कि ट्रेन की चेन खींचने से क्या होता है। मैं गई भाई, वो ट्रेन की चेन खींची नहीं रही भाई, खींची नहीं जा रही। मतलब बहुत कठिन काम है, मैं बता रही हूँ बहुत कठिन काम है, बहुत ताकत चाहिए होती है। इसलिए मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि मुझे वर्कआउट करने के साथ साथ ना प्रोटीन भी खाने की जरूरत है। मैं खींच रही हूँ भाई, वो खींची नहीं रही और तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ रही है। एकदम से मैं से ट्रेन खींच रही थी क्योंकि वो खींच नहीं रही थी। और जितने भी कंपार्टमेंट में लोग थे, पता नहीं फॉर सम रीजन उन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल गया मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, कोई भी नहीं आया मेरे लिए ट्रेन की चेन खींचने। एकदम से मैंने ऐसे करी, मैं ऐसे बड़ा ही मुंह बना के ऐसे कर रही हूँ। एकदम से मैंने देखा है आंटी बगल में जो बैठी थी मेरे, मतलब दूसरी सीट में, वो एक बैग के ऊपर हाथ ऐसे रख के बैठी हुई है। मैंने कहा आंटी ये है मेरा बैग। भाई साहब वो ऑफेंड हो गई, उन्होंने कहा एकदम ऐसे चिपका लिया। मैंने कहा ये मेरा बैग है, ये आपका बैग नहीं है। भाई उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस से कहा ना कि मैं कन्विंस हो गई उस टाइम कि ये मेरा बैग नहीं है। और कसम खा रही हूँ, जितनी मेरे अंदर ताकत थी ना, जितनी ज्यादा मेरे अंदर ताकत थी, मैंने दोनों हाथ से ट्रेन की चेन को पकड़ा और भाई जितनी ताकत मैंने वर्कआउट करके बनाई थी, वो सब ताकत और भगवान का नाम लेके मैंने वो ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई और मैं जैसे ही
अपनी मतलब ट्रेन से अपने दौड़ के जाने वाली थी वो आंटी जो ऐसे बैग चिपका कर बैठी थी, जिनको लगा कि वो बैग नहीं मतलब उनका खोया हुआ लड़का है, वो एकदम से बोली अरे बेटा ये तो आप ही का बैग है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। मतलब स्पीचलेस। फिर उनको ऐसा देखा 2 मिनट, मैं कुछ बोल पाती, मतलब मैं कुछ भी उनसे कह पाती, उससे पहले पता नहीं एकदम से कहाँ से फीमेल कांस्टेबल या फीमेल ऑफिशियल जो भी रही होगी वो आ गई। मैं कसम से बता रही हूँ विद इन माइक्रो मिली सेकेंड्स वो आई। वो आसपास कहीं नहीं थी, कंपार्टमेंट के कहीं भी नहीं थी। भाई साहब मेरे गले में कैमरा जो जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ लगा हुआ था, क्योंकि मैं स्टेशन पहुंच के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी। और पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मतलब आके पूछा किसने ट्रेन खींची, किसने ट्रेन की चेन खींची, किसने ट्रेन की चेन खींची। आई लाइक अ ओबीडिएंट किड, हम फर्स्ट मैम मैंने खींची। ना उसने कुछ सुना ना सुध ना बुध, उसने भाई मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे खींच के ले जाने लगी। ठीक है लिटरली बता रही, मेरा हाथ पकड़ा और मैं खींच के घसीटने लगी। मैं एकदम ऐसा, मैंने कहा मैडम लेकर जा कर आप ट्रेन से उतरिए, अभी क्या अभी ट्रेन से उतरिए। मैंने कहा मैम मुझे उदयपुर जाना है, मेरा सब बुक है, आप अभी ट्रेन से उतरिए। भाई वो औरत कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कहा मैम सुनिए तो, और उसकी जो ग्रिप इतनी टाइट, मुझे सीरियसली अपने पापा की याद आ गई, जब पापा छोटे में मारते थे वैसे एकदम ही इतनी तेज, बहुत तेज थी उसकी ग्रिप। मैंने कहा मैडम सुनिए। भाई वो मेरे को खींचने लगी। फिर वो आंटी जिन्होंने मेरा बैग एक्चुअली पकड़ा हुआ था वो बोली वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करिए, आप समझ ही नहीं रहे हो, आप रुकिए यहाँ पे। मैंने कहा मैम मेरा जो ये बैग है ये बाहर छूट गया था, इसमें मेरा वॉलेट, मेरा किंडल, बहुत सारा सामान था, इसलिए मुझे अभी मैं चलती ट्रेन से उतर कर ये बैग लेके आई हूँ अपनी जान में खेलकर। पता नहीं मतलब मेरा दिमाग कहाँ से चल गया। मैंने उनसे ये नहीं बोला कि भाई मेरा मतलब बैग यही था, मिस्टेक हो गई, नहीं तो वो मुझे कत्ल कर देती। मैंने कहा मैम मैं ना चलती ट्रेन से उतर के अभी बैग लेके आई हूँ, आप क्या मतलब कैसे छोड़ के चली जाती। वो बोली नहीं आपको क्या लगता है, आपको मजाक लगता है और आपको तो उतरना ही पड़ेगा ट्रेन से और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। मैंने कहा मैम मुझे क्यों फाइन देना पड़ेगा, क्यों लगा रखा है भाई इस चेन को, क्या देखने के लिए लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, मतलब आप मुझे बता दो। एंड आई वाज लाइक मैम अगर मेरा कोई सामान छूट रहा है इसी दिन के लिए तो चेन बनाई है ना। मैं इसको समझाने की कोशिश करी, वो नहीं मान रही, वो कह रही आपको उतरना ही पड़ेगा। और फिर ट्रेन फिर से चल रही है। अब मैंने कहा मैं फिर दोबारा चलती ट्रेन से उतरूँ, वो कह रही हाँ। मैंने कहा अरे। फिर बहुत मुश्किलों के बाद पता नहीं कहाँ से एक मेल कांस्टेबल, मेल ऑफिशियल आया। तो क्या हो गया, क्यों खींची आपने ट्रेन। मैंने कहा सर पहले इनसे कहिए मेरा हाथ छोड़े तब मैं कोई बात करूंगी, क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा तेज थी। और मैंने कहा उसके पहले मैं कोई बात नहीं करूंगी, और अगर आपको वो चाहिए तो फिर मैं भी चिल्लाना शुरू कर सकती हूँ। तब जाके उसने बोला आप पहले इनका हाथ छोड़िए। मैंने कहा देखिए पहली बात तो ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। मैंने उनको दिखाया, मेरे जब उस लेडी ने हाथ छोड़ा तो मेरे लिटरली पूरे ऐसे 3 उंगलियों के लाल निशान बने हुए थे। मैंने कहा इस तरीके से आप क्यों ट्रीट कर रहे हैं, आपको मुंह से बात करिए ना, आप मुझे घसीट के ले जा रहे हो जैसे मैं यहाँ पे ट्रेन खींच के किसी की चोरी करने वाली हूँ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया था और मैं लिटरली अभी चलती ट्रेन से लेके आई हूँ अपना बैग। थैंक गॉड कंपार्टमेंट के लोगों ने भी नहीं बोला, और शायद इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, उन आंटी की गलती थी जो अपना बैग समझ के उसको ले रखी थी। तो फिर उसके बाद उसने बोला कोई बात नहीं मैडम, ऐसा करो आप एक वीडियो दे दो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, अपना नाम बता दो, अपना पापा का नाम बता दो, अपना एड्रेस बता दो, मतलब अपनी पूरी कुंडली दे दो बस, और कुछ नहीं करना ज़्यादा आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मैंने कहा बहुत ब्लॉगिंग करने का शौक था ना, तो मैं बहुत दुख हो रहा था कि ट्रेन जल्दी चल रही है, मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, करो ब्लॉगिंग, यही शुरू हो गई। वो भाई कैमरा मोबाइल का ऐसे खड़ी हो गई, मैं एक इनोसेंट क्रिमिनल की तरह बता रही हूँ कि मेरा ये जो बैग था वो छूट गया, ट्रेन चलने लगी, मैंने ट्रेन खींची, और मैं उसमें पूरी डिटेलिंग बता रही हूँ राइट डाउन, आदत से मजबूर। मैंने कहा मैंने ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश करी, बहुत टाइट थी, बहुत ताकत लगी, एक बार खींची नहीं खींची, दूसरी बार खींची नहीं खींची, तीसरी बार जाके वो खींची जब मैंने पूरी ताकत लगा के खींच दी। उसके बाद जैसे ही वो खींची उसके बाद मैं तुरंत ट्रेन से कूद के गई और अपना बैग लेके आई। उसने मेरा पूरा वीडियो बकायदा रिकॉर्ड किया। इसके बाद हुआ क्या, मेरे गले में कैमरा था जिसका ऊपर का जो मतलब वो नहीं होता है जहाँ से आप कवर, वो खुला हुआ था। उसको एकदम से लगा कि भाई ये लड़की कोई जर्नलिस्ट है। उसने कहा आपका ये कैमरा क्या कर रहा है, क्या रिकॉर्ड किया, अभी दिखाओ आपको। मैंने कहा मैडम कहते नहीं आप हमें रिकॉर्ड कर रहे हो कि हम अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे।
मैं कह रही हूँ मैम अब ये कहाँ से आ गया भैया, वो फिर से हो गई। जो मेल कांस्टेबल था उसने चुकराया, मैम शांत शांत, मैडम आप एक कैमरा क्यों लेके घूम रहे हो, कौन से जर्नलिस्ट हो आप, कहाँ से आए। मैंने कहा भैया जर्नलिस्ट नहीं हूँ, एक गरीब ब्लॉगर हूँ जो उदयपुर सिर्फ फ्रॉक करने जा रही है। फिर मैंने उनको अपना कैमरा दिखाया, मैंने कहा भैया कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, मैं क्यों करूंगी ऐसा, मतलब मेरा चेहरा देखिए, मैं क्यों ये करूंगी। मैं ऑनेस्टली शरारती दिखती हूँ पर मैं इतनी भी शरारती नहीं हूँ। है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। खैर ये सब हुआ, ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। फाइनली वो मुझे 2-3 खोटी और सुनाने के बाद कि ऐसे कर देते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी, वो बोलती जाती। मैंने उसके पास गई, मैंने कहा देखिए मैम मैं समझती हूँ आप बहुत प्रेशर में हैं, पर आप ये भी समझिए कि मेरी गलती नहीं थी। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह से आप मुझे ट्रीट कर रहे हो। आप ऐसा करो, मेरा ईमेल आईडी लो, मेरा नंबर लो, मेरे पापा का नंबर लो, मेरे पापा का ईमेल आईडी लो, कुछ भी दिक्कत हो आप प्लीज, आपके कोई भी ऑफिशियल आपसे बोले आप मेरी बात करा देना। ये फलाना मेरा इंस्टाग्राम है, ये फलाना मेरा ट्विटर है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ से मैं बैठी और मुझे लिटरली नेक्स्ट 15 मिनट्स तक मुझे समझ नहीं आया कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने कहा ओके, मतलब मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है कोई अनयूजुअल सी अद्भुत सी चीज़, अद्भुत सा कांड जो तुम्हारे साथ होगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, श्री गणेश हो गया, मतलब ट्रिप बढ़िया चलेगी, मतलब ये साइन है कि योर ट्रिप विल बी गुड। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो मैं अपने जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख के मैंने सोचा श्री गणेश हो गया, चलो कोई नहीं। थोड़ी देर बैठी, मैंने प्रोसेस किया जो भी हुआ था, एंड देन आई वाज लाइक यार मैंने ट्रेन की चेन खींच ली यार, फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया जो मैं 10 साल में देखती थी। और मुझे फिर एक अचीवमेंट सी फील हुई अंदर, मतलब मुझे लगा वाह यार ये भी मतलब ड्रीम्स डू कम ट्रू। छोटे में देखा हुआ सपना इस तरह से सच होगा, किसने सोचा था। खैर मैंने अपनी पूरी सब्जी खोली और मैं खाने वाने बैठ गई। मुझे लगा व्हाट कुड पॉसिबली गो मोर रॉन्ग, एंड दैट्स दी, इसका जो आंसर है वो आपको आगे पता चलेगा। फिर मैं ट्रेन से उतरी और अपने होटल गई। होटल जा के मैं बहुत थक चुकी थी तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर सेकेंड डे आया। सेकेंड डे में जैसे ही रोड से निकली, आई एम नॉट इवन किडिंग, पूरा जो रोड था वो ब्लॉक था। मैंने फतेह सागर लेक की ऑटो करी और मैं कम से कम 20 मिनट ट्रैफिक में फंसी रही। मुझे एकदम से मैंने गुस्से में मैप्स में देखा और मैंने कहा यार यहाँ पे एक म्यूजियम है, मैं वो जाऊँगी देखने। और मैं वहाँ से उतरी। आई टुक द लेस ट्रैवल रोड। मुझे उस दिन फाइनली वो कौन सा कोर्ट है ना, वो उसका अर्थ समझ में आया। आई टुक द लेस ट्रैवल रोड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। लिटरली मैं जैसे ही मतलब ऐसे 2 लाइन्स जा रहे थे, मैं इधर में जाके जहाँ पे सिटी पैलेस और पिचोला लेक की सब चीज़ें हैं वहाँ न जाके मैं दूसरे साइड चली गई सेकेंड डे, और वो पूरा खाली। मैं वॉक करते करते पहुंची। मैंने विंटेज कार म्यूजियम था, वहाँ गई, रिकॉर्ड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं बढ़िया खाने वाने गई, सब चीज़ें करी, सब कुछ बहुत मस्त चल रहा था, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था। मैं बढ़िया मैंने सनसेट देखा। सनसेट देख के मैं आई। मुझे एक वहाँ पे साई सागर करके एक कॉफ़ी शॉप है जो बहुत फेमस है, मुझे उसको रिकॉर्ड करना था। मैंने देखा बहुत भीड़ थी वहाँ पे, मैंने कहा लेकिन नहीं, अब आए हैं तो रिकॉर्ड करके जाएंगे। मैं एक दुकान में गई, मैंने कहा ये साई सागर है? बोला हाँ मैडम साई सागर है। मैं आराम से बैठ गई, ठीक है। मैंने वहाँ पे मैगी ऑर्डर कर दी, मैंने वहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और सब उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैंने पी और मैंने मतलब बोला, मैंने रिव्यू दिया। मैंने कहा मैं अभी साई सागर में हूँ और ठीक है, कॉफ़ी सही है, अच्छी है, फ्रॉती है, लेकिन मीठी है थोड़ा, इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी लोग बोलते हैं। मतलब ऐसे करके पूरा उसका रिव्यू दे दिया, रिकॉर्ड कर डाला, चाय बनाते हुए, कॉफ़ी बनाते हुए, मतलब जितना मैं उस भीड़ में मेहनत लगा सकती थी एक टायर्ड दिन के बाद, मैंने सब कुछ कर डाला, ठीक है। उसके बाद बाहर आई, एकदम से मैंने देखा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है शिव सागर। मैं कहा हाँ, मतलब जगह का नाम साई सागर नहीं था, शिव सागर था। मैंने कहा कोई बात नहीं, शिव सागर ऐसे वो स्टार लगा के नीचे लिख दूंगी कि गलती हो गई। उसके बाद मैंने एक ऑटो किया, वहाँ पे खंबागनी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ जाने के लिए। मैंने कहा डिनर वहीं करूंगी, बड़ा फेमस है। और जैसे ही मैं ऑटो से जा रही थी, मैंने ऐसे बाहर में देखते हुए जा रही थी और मैंने देखा कि साई सागर तो आ गया है। मैं शिव सागर करके आ गई रिकॉर्ड, जो बहुत एक नॉर्मल सी शॉप थी, जो मतलब लग भी नहीं रहा था। मतलब मैंने 2 बार सोचा ये इतनी फेमस क्यों है। और साई सागर जो थोड़ा काफी पुरानी तरीके से बनी हुई है, वो एक्चुअली आगे थी। मतलब साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे। मैंने पूरे दिन में 3-4 चीजें व्लॉग करी, उसमें भी मैंने पूरा एक
जो एफर्ट लगाया वो गलत जगह पे लगाया। उनका चलो कोई बात नहीं, साई सागर कल कर लेंगे रिकॉर्ड। मैं खंबागनी पहुंची। खंबागनी पहुंची, मैंने कब खाना मिलेगा, 9 बज चुका है, अच्छा खाना मिलेगा और बढ़िया मस्त खा के जाऊँगी। मैं वहाँ पे मैंने ऑटो वाला चला गया, मैं अंदर गई, मैं वहाँ पे मैं बड़ी आराम से घुसी जा रही हूँ, एकदम से पीछे से आया, मैडम वेयर आर यू गोइंग, डू यू हैव रिजर्वेशन। मैंने कहा एक ट्रेन का रिजर्वेशन था, उससे तो मुझे निकाला जा रहा था, यहाँ पे क्या खाक रिजर्वेशन करवाऊंगी। मैंने कहा नो। कहता मैडम 1.5 घंटे की वेटिंग है। मेरा मन किया मैं सर पीट लूँ। मैंने मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। 1.5 घंटे की। कहता यस मैम। फिर मैंने वहाँ पे ऑटो वाले से पूछा कि भैया कहाँ पे खाना मिलेगा। उसने पता नहीं 75 मेरे को रेस्टोरेंट में बताया। तब तक मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी, मैंने कहा नहीं भैया मैं अपने होटल जाऊँगी और वहाँ जो मिलेगा खा लूँगी, लिटरली। और मैं वहाँ से अपने होटल आई, मैंने वहाँ पे फिर एंड में दाल चावल खाया और मैं सो गई। मैं सुबह उठी, मैंने कहा न्यू डे न्यू बिगनिंग्स, आज कुछ गलत नहीं होने दूंगी और आज मैं कुछ तो अलग रिकॉर्ड करके रहूंगी। आज मैं फूड व्लॉग रिकॉर्ड करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। आज मैं पूरे दिन खाऊंगी, मेरे को कहीं नहीं जाना उदयपुर में। और मैंने बड़े मोटिवेट होकर सुबह सुबह इंस्टाग्राम में स्टेटस डाला। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने ऐसे पूरी व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू डे न्यू बिगिनिंग, लिटरली ऐसे डाला था। मैं तैयार हुई, मैंने 2-3 फोटो क्लिक करी और मैंने कहा मेरे होटल के पीछे ही था करणी माता मंदिर। मैंने कहा करणी माता मंदिर जाएंगे, उदयपुर का व्यू देखेंगे और मस्त उसके बाद माता जी के दर्शन आशीर्वाद लेके फूड ब्लॉगिंग करेंगे, मस्त व्लॉग बनेगा। मैं गई, वहां भी भीड़, भयंकर भीड़ भैया, भयंकर। पूरी दुनिया उदयपुर आ चुकी थी। मैंने कहा लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं जाऊंगी। मैं वहाँ गई, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, तो मैं ट्रॉली ले लेती हूँ, जो वो नहीं चलती है कार, ट्रॉली कार्स, वो ले लेती हूँ। और मैं पैदल चल के जाऊँगी तो फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सेम डे मेरा लौटने का ट्रेन था, मेरे लौटने की ट्रेन थी। अभी मेरे लिंग्विस्ट दोस्त आके बोलेंगे ट्रेन था क्या होता है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं गई टिकट काउंटर में लाइन में लगी। उसने बोला मैम 25 मिनट का वेटिंग है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं बाहर आई और मैंने कैमरा निकाला, मैंने कहा रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ है और 25 मिनट का वेटिंग है। अगर आप आ रहे हैं तो आप लॉन्ग वीकेंड में उदयपुर में आइए, नहीं तो आप उदयपुर की आत्मा महसूस नहीं कर सकेंगे। सब मैं अपना सोच के रखी हूँ, मेरे को ये बोलना है। उसके बाद जैसे मैंने बैग निकाला, मैंने कैमरा निकाला, ट्राइपॉड निकाला, लगाया। उसके बाद मैंने जैसे ही देखा मेरा माइक ही नहीं है। मेरा रोड माइक, एक लौता माइक जो मेरे पास था, जिसके सहारे मैं अपनी पूरी व्लॉगिंग कर रही थी, वो नहीं था। मेरा दिमाग खराब हुआ और 12 बज चुके थे, शायद 11 या 12 बज चुके थे। मैंने कहा शिट यार, ये कैसे हो सकता है। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मुझे बहुत टेंशन हो गई। रोड के माइक बहुत महंगे भी आते हैं और मुझे लगा यार मैं क्या करूँगी। और मैंने फिर ऑटो करी, मैं अपने होटल आई वापस। होटल आके मैंने पूरे रूम में सर्च किया, पूरा रूम मैंने इधर से उधर कर दिया, सारे कपड़े निकाल दिए, मैं बैग में पैक करके रखी, सब कुछ, कहीं नहीं मिला। होटल के स्टाफ से मैंने पूछा, हर जगह बोल दिया भैया कहीं मिले, कहीं गिरा हो, कुछ हो मुझे प्लीज़ बताइएगा। होटल स्टाफ को भी कहीं नहीं मिला। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, इतना दिमाग खराब, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं अभी बैग पैक करूँ और मैं वापस चली जाऊँ। पर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा फूड ब्लॉग तो शायद बिना माइक के नहीं बन पाएगा क्योंकि ओल्ड उदयपुर में बनाना है और ओल्ड उदयपुर में भीड़ होगी और उसमें माइक नहीं होगा तो पूरा शोर आएगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने जल्दी से मैप्स में चेक किया और मैंने आसपास की जगह निकाली मैप से। मुझे 2 जगह मिली और मैंने ऑटो करके बिना सोचे समझे कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा, मैं निकल गई। एक लिंगजी टेम्पल है वहाँ पे, उस साइड निकल गई मैं गई शिव जी के पास। शिव जी भी बहुत जल्दी में थे, मंदिर के पट बंद होने वाले थे। लास्ट में एकदम लास्ट मेंबर में थी मतलब दर्शन करने के लिए। शिव जी मेहरबान भी थे उस टाइम और जल्दी में भी थे, उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। लेकिन मैं मतलब अगर टाइम होता तो मैं शिव जी के पास हाथ जोड़ के रो देती, भगवान जी आई डोंट वांट एनी मोर सच इंसिडेंट्स इन माई लाइफ, प्लीज़ 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 अब मुझे सही सलामत घर पहुँचा दो, जो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ करूँ। खैर मैं वहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें घूमनी थी वो घूमी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, बिना माइक के रिकॉर्ड किया। और मुझे फिर भी आस थी कि मेरा होटल में ही माइक छूटा होगा, कहाँ गया होगा। पर फिर मैं बैठी वहाँ पे और मुझे लगा कि मैंने शायद ऑटो में छोड़ दिया होगा। मैंने सारे ऑटो वालों को फ़ोन कर डाला जिनको मैंने पेटीएम वगैरह से पेमेंट की थी, सबके नंबर थे, किसी के पास माइक नहीं था। हाथीपोल में जितनी मैं शॉप्स गई थी उनके भी नंबर निकाल के मैंने कॉल कर डाला, किसी के पास माइक नहीं था। मैं आई अंडरस्टूड कि मुझे अब नहीं मिल रहा है। फिर मैं फाइनली 4 बजे वापस आई उदयपुर में क्योंकि मैंने होटल में सामान रख रखा था जाने के लिए। मैंने थोड़ा बहुत फूड ब्लॉग रिकॉर्ड किया जितने मैं उस टाइम पे कर सकती थी और 6 बजे जाने लगी मैं।
और मैं सामान पैक किया। मैंने कहा अब क्या हो, और क्या हो सकता है, काफ़ी हैपनिंग ट्रिप हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो नया होना चाहिए। तो मैंने क्या किया मैंने किया नहीं, फिर वो धोखे से हो गया। एक्चुअली ऐसा है। तो मैं ट्रेन में बैठी थी, उदयपुर से ट्रेन निकल गई, चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में एक आदमी आता है और वो बोलता है दिस इज़ माई सीट मुझसे। मैं कहती हूँ भैया दिस इज़ माई सीट नॉट योर्स। पर मेरे को अपने पर बिल्कुल भरोसा नहीं आया, ठीक है, मतलब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के। तो मैंने कहा आप अपनी टिकट दिखाओ। उसने टिकट दिखाया तो मैंने कहा ओ नीचे वाली आपकी है, ऊपर वाली मेरी है। मतलब उसने बकायदा मुझे टिकट दिखाया था, ठीक है। मैंने कहा भैया मैं अभी बैठ सकती हूँ यहाँ पर, आप मुझसे एक्सचेंज कर लो, मतलब मेरा काफ़ी सामान है नीचे और मतलब प्लीज़। तो उसने कहा ठीक है। और वो बेचारा भला मानुस ऊपर चढ़ गया, ऊपर वाली सीट में। मैं नीचे बैठी रही और बड़े आराम से ट्रेन चलती रही। थोड़ी देर बाद टीटी आया। टीटी ने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाओ। मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया। उसने कहा ये आपकी सीट नहीं है। मैंने कहा भैया ऊपर वाली है, मैंने इनसे एक्सचेंज कर रखी है। तो उसने ऊपर बोला कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ। उस बंदे ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। उसने कहा ये आपकी सीट नहीं है। उस बंदे से नहीं, तो उसने बोला नहीं अंकल ये मेरी सीट है। उसने कहा नहीं ये आपकी सीट नहीं है, आप अपना टिकट दिखाओ। और उसने टिकट दिखाया। वो बेचारा बंदा गलत ट्रेन में बैठ चुका था। उसे दिल्ली नहीं जाना था, उसे कहीं और जाना था। और वो बेचारा मेरी वजह से या अपनी भी गलती की वजह से वो गलत ट्रेन में बैठ चुका था। उसने बेचारे टीटी ने उसे बोला आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, ये वो, अब आपको उतरना पड़ेगा आगे। वो नीचे उतरा, उसने अपना सामान उठाया और उसने मुड़ के मेरे पीछे ऐसे देखा मुझे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं सच बता रही हूँ, मेरे हाथ में चादर थी और मैंने चादर ऐसे उड़ियों में साइड में करके सो गई। मुझे उसकी बाद में इतनी हंसी आ रही थी कि प्रेरिका आई मीन क्या यार, बस कर भाई क्या। और इसी के साथ मैं हंसते हंसते सो गई और मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ कांड नहीं होते हैं, और भी लोग हैं जिनके साथ कांड होते हैं, बस मैं उनमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व रहती हूँ। तो यस, ये सारी चीज़ें एक ही ट्रिप में 3 दिन में हुई और मैं बिना अपने माइक के वापस आई घर। और अभी जब सोचती हूँ तो बड़ी हंसी आती है पूरी ट्रिप को। पर उस टाइम बहुत डर लग रहा था जब उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को सिर्फ ट्रेन से निकाली थी। मुझे लगा शिट क्या मैं ट्रेन से निकल जाऊंगी और उदयपुर नहीं पहुंचूंगी। बट या these were few incidents of my recent trip and in every trip, यकीन मानिए, in every trip such incidents happen and I am not making them up. It actually happened and I wish मेरे साथ एक कैमरामैन होता जो मेरे सारे जो भी मेरी बेवकूफ़ियाँ हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करता। बट रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद मैस में हूँ, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी। बट आई कैन ऑलवेज शेयर दीज इंसिडेंट्स विद यू लाइक दिस। आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से इसको शेयर कर पाई हूँ, बट दीज थिंग्स एक्चुअली हैपेंड। और उस टाइम पे कुछ बहुत स्कैरी थी चीज़ें, पर अब बहुत हंसी आ रही है सोच के। एंड आई होप आपको भी इंसिडेंट्स पसंद आए होंगे एंड एटलीस्ट कोई आप में से तो कोई मुझसे रिलेट कर सकता होगा। आई एम श्योर कि कोई तो ऐसा मेरी तरह क्लमजी और थोड़ा सा लक का मारा इंसान होगा जिसके साथ ये सब होता रहता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। आई वुड लव टू शेयर मोर सच इंसिडेंट्स विद यू। ट्रस्ट मी, आई हैव मैनी विद मी, रियली मैनी। एंड या दैट वाज द वीडियो। बस इतनी ही कहानी थी मेरी।